एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में उमर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उमर केवल 7 वर्ष का था, लेकिन वह बहुत होशियार और दयालु था। रमज़ान का महीना नज़दीक आ रहा था और उमर ने अपने माता पिता से सुना था कि रमज़ान के दौरान हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और अल्लाह की दया और आशीर्वाद मांगते हैं। उमर इस पवित्र महीने के उपवास और आशीर्वाद में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन उमर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी उपवास कर सकता हूँ? मैं भी बड़ों की तरह उपवास करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम छोटे रोजे रख सकते हो। तुम सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाओगे और फिर दोपहर के बाद खा सकते हो। इस तरह तुम भी रमज़ान की बरकतों में शामिल हो जाओगे। उमर को ये बहुत पसंद आया और उन्होंने फैसला किया कि वह अगले दिन से छोटे छोटे रोजे रखेंगे। अगली सुबह उमर जल्दी उठ गया, बड़े आनंद से नाश्ता किया और फिर मन ही मन कसम खाई कि वह दोपहर तक कुछ नहीं खाएगा। उसने मन ही मन कहा, मैं ये रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहा हूँ। सुबह उमर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। वे सभी बगीचे में खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उमर को भूख लगने लगी। उसके दोस्तों ने कहा, उमर, चलो कुछ खाते हैं। लेकिन उमर ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं दोपहर तक कुछ नहीं खाऊंगा। दोपहर होने को थी, उमर को बहुत प्यास लग रही थी। उसने अपना हृदय दृढ़ रखा। अंततः दोपहर हो गई और उमर ने अपना उपवास तोड़ दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। उसके हृदय में आनंद और संतोष था। रमज़ान के दिन बीत गए और उमर हर दिन छोटे छोटे रोजे रखते रहे। एक दिन हुआ, हाजी साहब बहुत बुद्धिमान और अच्छे आदमी थे। उन्होंने उमर की ओर देखा और पूछा, बेटा, तुम रोज़ा क्यों रख रहे हो? उमर ने जवाब दिया, हाजी साहब, मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ ताकि मुझे भी अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद मिल सके। मैं भी एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ। उमर की बातें सुनकर हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने के बारे में नहीं है। रोज़ा हमारे दिलों को साफ करता है, हमें सब्र करना सिखाता है और दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उमर ने हाजी साहब की बात ध्यान से सुनी और समझा कि उपवास का मतलब केवल खाना पीना छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह केवल रमज़ान के शेष दिनों में उपवास रखेंगे, बल्कि दूसरों की मदद भी करेंगे। एक दिन उमर ने देखा कि उसके गांव में एक गरीब परिवार था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उमर ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, हमें इस परिवार की मदद करनी चाहिए। यह रमज़ान का महीना है और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। उमर के माता पिता सहमत हो गए और उन्होंने गरीब परिवार के लिए भोजन और अन्य आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था की। उमर ने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता था तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और शांति महसूस होती थी। रमज़ान का महीना खत्म हो गया और उमर ने बहुत कुछ सीख लिया था। उन्होंने सीखा कि उपवास धैर्य और धर्मपरायणता सिखाता है तथा दूसरों की मदद करना हमारी आस्था का हिस्सा है। उमर ने निश्चय किया कि वह सदैव अच्छे कर्म करेगा और दूसरों की मदद करेगा।